नमस्कार दोस्तों, मैं ईशुल। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए टीसीएस का निंजा इंटरव्यू एक्सपीरियंस लेकर आ चुका हूं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा इंटरैक्टिव होने वाला है। क्योंकि ये हर एक चीज बताने वाला है कि कैसे इन्होंने प्रिपेयर किया, क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चन इनसे पूछे गए। और यार, मैं पहले ही बता दूं, मैं आज थोड़े अच्छे मूड में हूँ। मैं आराम से वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको लगता है कि यार कुछ भी प्रॉब्लम आती हो, कमेंट सेक्शन में बताना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार इनके इंट्रोडक्शन के साथ। Yes. So, hello, sir. I am Karan Jeswani and I belong to Ahmedabad, Gujarat. I am currently pursuing BTech degree in computer science with specialization in cybersecurity from Rashtriya Raksha University, which was formerly known as Raksha Shakti University, a famous university in Ahmedabad and Gujarat. And I have, consistently I have performed well in my, previous semesters, like with good CGPA 8.74, and I have a great interest in like many things like cricket, and especially I am a good interest in spirituality, especially like reading Bhagavad Gita and all that. Yeah, ये that thing gave me a good, mindset for preparing for interview. Like this was my basic introduction. सो दैट वाज ग्रेट यार, आपके बारे में जानकर होपफुली सबको अच्छा लगा होगा। मुझे कुछ मींस डिफरेंट जानने को मिला। सो ये बताइए यार, एकदम फिर टीसीएस के इंटरव्यू आपका कब हुआ? टीसीएस की इंटरव्यू होने से पहले ये बताइए कि आपका पेपर कब था और कब आपके पास मेल आया। अगर आपको कुछ आइडिया हो, डेट्स वगैरह पता हो तो उनको बताइए। यस, सो मेरे को मेल आया था ऑन अराउंड 9th ऑफ सितंबर के आपकी एग्जाम में 12th ऑफ सितंबर को है विथ हॉल टिकट, एंड 12 सितंबर को मेरा एग्जाम था। एंड आई एम सेइंग ऑनेस्टली, मेरा एग्जाम ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं एक्सपेक्ट करूं खुद से कि मेरा टीसीएस एनक्यूटी विल बी आई क्वालिफाइड, आई विल गेट एन इंटरव्यू। आई वाज नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट, बट ऑन 29th ऑफ सितंबर मेरे को मेल आया कि you we are happy that you have been invited for interview. So I was very shocked actually that how it would possible like that. So सो on 29th I got the mail at that time, and after that on the next day I searched at how to prepare for TCS interviews. And on the very first video preference by interview by the YouTube was your video only, like Tech and ओके, Target, and there were many views, like around in thousands views, and just uploaded just in 1 or 2 days before, like that. So I watched that, and you gave a detailed explanation that which things we should do, which we now like, मैंने जितने भी पहले भी देख के बाद आपके बाद भी मैंने 3-4 और वीडियोस देखी, तो उसमें सब यही बताया गया था कि हमको क्या करना है, पर ये किसी ने नहीं बताया कि क्या नहीं करना है। तो आपने तो वो भी कवर किया था, और वो भी था कि किस सीएसई वालों को क्या करना है, नॉन सीएसई वालों को क्या करना है। देन मतलब बहुत ही डिटेल में 21 मिनट्स का वीडियो था, तो मेरा दिमाग पूरा खुल गया कि करना क्या है, करना क्या नहीं है। तो उसमें जो आपकी वीडियोस थी, लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इसका आंसर कैसे देना चाहिए, बेस्ट पॉसिबल आंसर्स, एंड देन व्हाई वी शुड हायर यू, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी, हाउ टू एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट्स, ये सारी वीडियोस मैंने देखी। तो इससे मेरा दिमाग और ज्यादा खुला, एंड मैंने अपने प्रोजेक्ट्स का प्रिपरेशन करना चालू किया। एंड प्रोजेक्ट्स पढ़े मैंने, मेरे जो सीवी था, मैं सॉरी मेरा जो रिज्यूमे था, उस रिज्यूमे में जो मैंने स्किल्स एक्सप्रेस की थी कि मेरी क्या क्या स्किल्स हैं। आपने जैसे बोला था कि अपने रिज्यूम को तैयार करो, राइट। एंड आपने भी बोला था कि 60% चांसेस है कि आपका रिज्यूमे नहीं देखेंगे। ओके, वो लेकिन मैंने सोचा था कि मैंने जो रिज्यूमे में लिखा है मेरे को वही करना है। ओके, क्योंकि आफ्टर इंटरव्यू मेरे को एक ही रियलाइजेशन हुआ कि इंटरव्यू का डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरे लिए डेफिनेशन इंटरव्यू की ये निकली कि आपने जो इमेज बनाई है विद द हेल्प ऑफ योर रिज्यूमे इन द माइंड ऑफ योर रिक्रूटर, आपकी इमेज वैसी ही है कि नहीं, वो चेक करने के लिए वो इंटरव्यू लेते हैं। ओके, सो मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया अच्छे से, जैसे रिज्यूमे में लिखा था, लाइक डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स, मेनली प्रोजेक्ट्स, क्योंकि आपने बोला था प्रोजेक्ट्स अगर आपके पास है तो आपके पास एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत कम हो जाते हैं, राइट। लाइक डेटा स्ट्रक्चर एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, इन सबसे क्वेश्चंस बहुत कम आने के चांसेस हो जाते हैं, वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही पूछते हैं क्वेश्चंस। तो मैंने जावा और एंड्रॉइड डेवलपमेंट जो मैंने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए थे, उन दोनों पे अच्छे से फोकस किया। छोटी से छोटी चीज कि इस प्रोजेक्ट में अगर कोई मुझसे ये पूछ ले तो मैं क्या बोलूं, ये नहीं ये पूछे तो क्या बोलूं, मतलब कुछ भी छोड़ा नहीं, आप ऐसा बोल सकते हो। ओके, देन बीच में फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, लाइक एक्चुअली हमने यहाँ पे मेरे घर पे थोड़ा रेनोवेशन का काम भी चल रहा है, तो मेरे को उसमें भी थोड़ा टाइम देना पड़ा उधर।
बट एनी हाउ कुछ भी करके मैंने प्रिपेयर कर लिया। आपकी वीडियोस थी, आपने तो प्लेलिस्ट में बनाई थी, लाइक 63 अराउंड वीडियोस उस प्लेलिस्ट में अबाउट इन टीसीएस इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो वो भी मैंने देखे थे। तो उसमें ये भी क्वेश्चंस थे कि डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन वर्ड एंड डिस्क्राइब योर नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स, बहुत स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ऐसे क्वेश्चंस भी थे। तो आपने एक वीडियो में भी सजेस्ट किया था मस्ट वॉच में कि अपने वीकनेसेस बताने से पहले 100 बार सोचना कैसे वीकनेस अपने को डिजाइन करना है। तो बहुत अच्छे से मैंने एनालाइज करके एक अपने पेज पे लिखा था कि कैसे काम करना है पूरा। तो लास्ट में थोड़ा स्ट्रेस में भी था। ऑन 10th एंड 11th ऑन अराउंड 8th अक्टूबर मेरे को मेल आया कि योर इंटरव्यू शेड्यूल्ड ऑन 11th ऑफ अक्टूबर एंड ऑन 11th ऑफ अक्टूबर योर इंटरव्यू शेड्यूल्ड ऑन 5:30 PM। मेरा ये टाइम था। एंड मैंने जितने भी आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखे थे उसमें ये था कि टाइम डिले हो रहा है, लाइक 2 घंटे 3 घंटे ऐसे। बट मेरे केस में एकदम उल्टा हुआ। मेरा टाइम था 5:30, बट मेरे को कॉल आया रिक्रूटर का कि एट अराउंड 4:30 मेरे को कॉल आया रिक्रूटर का कि आप अभी इंटरव्यू 5 मिनट के अंदर आ सकते हो। देन आई वाज शॉक्ड लाइक हाउ दिस इज पॉसिबल। मैं तो सोफा पे बैठ के लेट के इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहा था और एट अ टाइम कॉल आ गया कि आप 5 मिनट के अंदर आपको आना है। तो मैं फटाफट भागा, कपड़े चेंज किए, फॉर्मल कपड़े पहने एंड देन क्लिक्ड ऑन द लिंक। उनको दूसरी बार भी कॉल करना पड़ा कि अभी तक आप आए क्यों नहीं, क्योंकि 5 मिनट हो चुके थे लेकिन मैं फिर भी ज्वाइन नहीं हुआ था। तो मैं फटाफट अपनी आधार कार्ड लेके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके बैठ गया। देन आई ज्वाइन सक्सेसफुली आफ्टर 10 मिनट्स। देन उन्होंने सबसे पहले हमेशा की तरह, जैसे सबको पता होगा कि वो हमको कंफर्टेबल करते हैं, वो हमको लाइट फील करवाते हैं, लाइक आस्किंग हाउ आर यू, गुड इवनिंग, लाइक दीज क्वेश्चंस। ओके, तो मेरे साथ भी वही हुआ। एंड उन्होंने सबसे पहले आधार कार्ड की फोटो आईडी के प्रूफ में हमारा स्क्रीनशॉट लिया जैसे लिया था उन्होंने। देन आफ्टर दैट ही आस्क्ड मी अबाउट सेम, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। एंड आई वाज लाइक फॉर्म में मैं दे दूंगा ऐसे आंसर, अंदर मन में ऐसे आ रहा है इसका तो आंसर मेरे को आता है, अंशुल भैया ने किया है तैयारी, 10 दिन से यही तो कर रहा हूँ। तो मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया कि मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, जैसे कि आपने बताया था पेपर में जो मैं लिखा भी था, बस वैसे ही अच्छे से मैंने बोला जैसे बोलना था अच्छे से, बिल्कुल मैंने कहीं भी गलती नहीं की। और आपने बोला था 10th और 12th की सीजीपीए वो मार्क्स नहीं बताना, तो वो भी नहीं बताया मैंने, खाली उसके ही बताया। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि, और उन्होंने मेरा रिज्यूमे देखा, ओके, एंड उन्होंने मेरी स्किल्स में देखा कि आपको डेटा स्ट्रक्चर, आपने एल्गोरिदम मेंशन किया है, आपने कहा कि आप में, तो मैं थोड़ा शॉक में आ गया कि अरे मैंने तो जावा एंड्रॉइड बोला इंट्रोडक्शन में, ये लोग डेटा स्ट्रक्चर में से पूछेंगे अब। बट माय लक वाज वेरी गुड कि उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर जावा से रिलेटेड पूछा पहला क्वेश्चन, एंड इट वाज बेस्ड टोटली ऑन कैन यू टेल मी अबाउट ऊप्स कांसेप्ट्स। ये सबसे फेमस क्वेश्चन है टीसीएस के इंटरव्यू में, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है ऊप्स का। बिल्कुल सही। सो मैंने ऊप्स के बारे में पढ़े, 4 पिलर्स जो है हमारे ऊप्स के बारे में अच्छे से डिटेल में। और आपने ये भी बोला था कि एग्जाम्पल्स रियल लाइफ देना, तो उससे वो रिलेट कर पाए अच्छे से। तो मैंने रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दिए थे, जो मैं उसके वो भी प्रिपेयर करके रखे थे कि कैसे एग्जांपल्स देने हैं, कौन एनकैप्सुलेशन पे कौन सा देना है, पॉलीमॉर्फिज्म पे कौन सा देना है, लाइक दीज थिंग्स। तो उसके बाद फिर उन्होंने जो मैंने एनकैप्सुलेशन जैसी चीजें बताई, तो उसमें मैंने वर्ड बोल दिया स्टैटिक। ओके, तो उन्होंने स्टैटिक की वर्ड पूछा। ओके, तो मैं यहाँ से समझ गया कि मैं जो मैं बोलूंगा क्वेश्चन वहीं जाने, क्वेश्चन वहीं से आने वाले, मतलब इंटरव्यू की पूरी डायरेक्शन कहाँ जाए वो मेरे हाथ में है। तो मैंने एक एक वर्ड सोच समझ के कहाँ कैसे बोलना है, धीरे धीरे कॉन्शियस होके एकदम फोकस के साथ मन में सोच रहा था कि बोलने से पहले ये बोलना सही है कि नहीं, ऐसे लाइक थिंकिंग इट विल बी राइट और नॉट। तो इस हिसाब से मैं इजी टर्म्स यूज करके मैं स्टैटिक की वर्ड समझा रहा था। तो उसमें से मेरा मुंह से निकल गया ग्लोबल। तो उन्होंने फिर ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल के बीच में डिफरेंसेस पूछे कि इन दोनों के बीच में बताओ क्या डिफरेंस है। तो और स्टैटिक का काम अगर ये है कि वेरिएबल्स हर ऑब्जेक्ट के लिए उस वेरिएबल की वैल्यू कॉमन रहेगी, तो फिर हम ग्लोबल क्यों नहीं यूज करते, लाइक दीज क्वेश्चंस। और मैंने, और इसमें मेन क्या था मेरे को नहीं पता मैंने इसका आंसर सही दिया या नहीं, बट आई वाज कॉन्फिडेंट, अ बिट कॉन्फिडेंट answering like confidence and having a small smile in my face as you said। आपने जैसे बोला था कि आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए और आपके फेस में हल्की सी स्माइल रहनी चाहिए, स्ट्रेस में नहीं दिखने चाहिए आप। तो मैं स्ट्रेस में तो वैसे भी नहीं था, अच्छे से कॉन्फिडेंटली आंसर दे रहा था, क्योंकि एक प्लस पॉइंट यहाँ ये था कि जो वो पूछ रहे हैं वो मेरे ही इंटरेस्ट ऑफ एरिया है, तो उसमें ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये ऊप्स के कंसेप्ट थे, स्टैटिक कीवर्ड,
फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम आपने लिखा है, तो आपने डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से पढ़े हैं? तो मैंने बोला ओके मैंने डेटा स्ट्रक्चर लीनियर ही पढ़े, मेरे को सेफ साइड खेलना था, तो मैंने बोला मैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पढ़े, लाइक स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, लाइक दैट। तो उसमें से उन्होंने पूछे स्टैक के ऑपरेशंस, लाइक व्हिच आर द ऑपरेशंस ऑफ स्टैक, push, pop, these are the basic operations, and it was very bit easy. Okay, तो ये क्वेश्चंस थे, लाइक दिस नॉर्मल क्वेश्चंस थे, स्टैक हो गया, क्यू हो गया। फिर उन्होंने ये भी पूछा कि आपका ये ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल हो गया, कॉर्नल हो गया। फिर उन्होंने ये हाँ एक पूछा था कि आपने ट्री कितना पढ़ा है? तो ट्री मैंने बोला ठीक है, मेरे को ट्री मतलब दो पता है, ट्री बाइनरी ट्री एक कॉमन होता है, दूसरा बाइनरी सर्च ट्री होता है, इनमें क्या क्या कैसे डिफरेंस होते हैं वो सब नॉर्मल पूछा। मतलब मैंने उनको बोला भी कि मैं लीनियर में जाना चाहता हूँ, फिर भी उन्होंने मेरे से उसको तो पूछा ही। उसके बाद ये उनका 20 मिनट्स का अप्रोक्स चला, सिर्फ टेक्निकल राउंड 20 मिनट्स अराउंड चला, एंड आफ्टर दैट HR राउंड, MR राउंड स्टार्ट हुआ, एंड अप्रोक्सीमेटली मेरा टोटल इंटरव्यू वाज अराउंड 45 मिनट्स। एंड इन दैट MR राउंड में भी मतलब वो भी मतलब मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उन्होंने वो भी टेक्निकली पूछे राउंड, सारे टेक्निकल रिलेटेड ही क्वेश्चंस थे। MR में भी सिचुएशनल बेस्ड एक भी नहीं पूछा उन्होंने मेरे से, जो मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था। तो उसमें से उन्होंने पहले पूछा व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, देन after that he asked me that what is the difference between TCP and UDP. These are two protocols, as you know, different two protocols in computer networks, बिकॉज मैंने मेंशन किया था अपने रिज्यूमे में कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो उन्होंने वो भी पूछा। एंड आफ्टर दैट ही आस्क्ड मी दैट व्हाई यू वांट टू जॉइन TCS। फिर मैं फॉर्म में आया, अरे ये तो मैंने पढ़ा था। तो उसमें फिर मैंने अपना खुद का आंसर बनाया था। इसमें मैंने ये बोला था कि ये कंपनी रतन टाटा सर की है, जो मेरे रोल मॉडल है एक्चुअल में, मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। एंड इन कंपनीज लाइक गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट, मैंने सामने उनको बोला कि भले वो हाई पैकेजेस की सैलरीज देते हैं, इट्स ओके, पर हमको TCS में क्या होता है कि हमको दूसरे दूसरे बिजनेसेस के साथ कांटेक्ट करना होता है, उनको सर्विस देनी होती है। ओके, in TCS we have to connect with many types of businesses. TCS also invest in many types of startups. So हमको उन कंपनीज के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, उनको सर्विस देके कि उन कंपनी में हो क्या रहा है। ओके, मीन्स we will open to the market business, all types of businesses. So उसमें एक्सपीरियंस ज्यादा है। लेकिन कंपनीज जैसे गूगल या माइक्रोसॉफ्ट है, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, मतलब उसमें भले सैलरी ज्यादा है लेकिन वो सीमित रहेगा। वो माइक्रोसॉफ्ट में क्या हो रहा है उसको वो नहीं पता चलेगा, उसको अमेजोन में क्या हो रहा है वो नहीं पता चलेगा, वो सिर्फ गूगल से रिलेटेड ही चीजों से ही वो एक्सेस कर सकता है। लेकिन TCS में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने एक रीजन दिया था, एंड ये मैंने रीजन एक या जस्ट मैं एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा, जैसा कि इन्होंने मेंशन किया कि रतन टाटा जो है वो मेरे रोल मॉडल है। यार मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं ना एक जेन्युइन आंसर है जो इन्होंने यहाँ मेंशन किया, और इसकी वजह से ना इंटरव्यूअर को लगेगा कि हाँ यार ये जो मीन्स जो कैंडिडेट आंसर दे रहा है इट इज काइंड ऑफ अ जेन्युइन आंसर। मीन्स ये नहीं है कि इन्होंने रीड करके कहीं से दे दिया है, गूगल से पढ़कर कहीं से दे दिया है। सो आई शुड ऑलवेज प्रेफर कि यार आप जब भी आंसर्स दे रहे हो तो इट शुड बी अ जेन्युइन वन। और अगर आपको नहीं पता कि कैसे प्रिपेयर करना है तो आप एक बार हमारी वीडियोस भी देख सकते हो। बट यही है यार, जितना रियल लाइफ एग्जांपल दोगे अगर अपने उस पर बोलोगे तो वो चीज अच्छी रहेगी। तो आप बोलिए। यस, ऑब्वियसली। और ये क्वेश्चन एक्चुअली आप मानोगे नहीं, ये जो रतन टाटा वाला एग्जांपल था, इसके बाद जो मैंने बोला वो मेरा प्रिपेयर्ड था, लेकिन अंदर ही क्लिक हुआ अंदर से, पता नहीं कि मैं ये भी बोल दूं। तो रतन टाटा वाला सिस्टम मैंने ऐड किया एट अ टाइम, बट वो मैंने प्रिपेयर नहीं किया था। इसके बाद जो मैंने बोला वो मैंने प्रिपेयर किया था, तो वो मेरा एक पता नहीं एडिशनल पॉइंट हो गया ये। देन आफ्टर दैट he asked me about DBMS, but here I didn't told him an direct answer. Okay, मैंने क्योंकि रिज्यूमे में कहीं एक्सप्लेन नहीं किया था कि मेरे को DBMS आता है, तो मैंने उनको क्लियरली बोला कि आई एम वीक इन DBMS, सो आई डोंट नो। बट उसके बाद मैंने थोड़ा घुमाई बात को, मैंने बोला बट या आई this was a subject in my third semester, so I know that DBMS are different type, like RDBMS, like relational database management system. In this we store data in the form of tables, rows and columns. बस इतना बोल के मैंने छोड़ दिया। पर मैंने उनको ये भी मेंशन किया कि मैंने रिज्यूमे में नहीं लिखा है। तो जो आपने रिज्यूमे में नहीं लिखा हो
वो अगर क्वेश्चन पूछ ले तो सीधा मना कर दो, और उनको ये भी मेंशन करो कि मैंने रिज्यूमे में ये चीज मेंशन नहीं की थी। ओके, तो उनको एक आइडिया आता है कि ओके ये बंदा रिज्यूमे की तरफ, और मतलब ये बंदा रिज्यूमे ओरिएंटेड प्रिपेयर होके आए। ओके, तो फिर वो एक हम हिंट दे देते हैं उनको इनडायरेक्टली कि आप हमको सिर्फ रिज्यूमे में से ही पूछो। तो ये एक ट्रिक है कि हम अपना इंटरव्यू किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। हम रिक्रूटर को कोई राइट्स नहीं देते कि आप इंटरव्यू कैसे लो, हम बताएंगे कि आप कैसे लो। ओके, तो ये एक स्किल होनी चाहिए कि हम इंटरव्यू कैसे देना चाहते हैं वो हम डिसाइड करें, ना कि वो। ओके, वो बस हमको ये जज करना चाहते हैं कि हम उनकी दिमाग में जो इमेज बनी हमारा रिज्यूमे देख के, उन्होंने रिज्यूमे नहीं भी देखा हो, पर हमको हमारा बेस्ट देना है, रिज्यूमे के हिसाब से ही तैयार होना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। दिस शुड बी द मेन टिप फ्रॉम माय साइड। ओके, देन ये एक क्वेश्चन थे। ऐसे ही उसके बाद उन्होंने कुछ कंप्यूटर नेटवर्क, उन्होंने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स मुझसे पूछे। हाँ, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पूछे, क्योंकि मैं साइबर सिक्योरिटी, जैसे मैंने बोला मेरे रिज्यूमे में लिखा हुआ था दैट कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी, तो उन्होंने वो भी पूछे। तो मैंने बोला नो सर, डोंट आइडिया। बस मैंने उनको एसएसएल सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा बताया जो HTTPS वेबसाइट्स में होता है, तो मेरे को उसका थोड़ा आइडिया था, तो मैंने वही बस बता दिया। तो उन्होंने फिर पूछा कि अगर तुम्हारा स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी है तो तुम एंड्रॉइड डेवलपमेंट में क्यों गए? दैट वाज द क्वेश्चन। और ये मेरे कॉलेज में से जितने बंदों ने इंटरव्यू दिया सबसे पूछा है ये क्वेश्चन, और मेरे को पता था कि पूछेंगे, क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन साइबर सिक्योरिटी ये एक बहुत कम लोग सुनते हैं ये वर्ड, ये लाइन, तो जरूर इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने बोला कि अगर आपको किसी घर में घुसना है तो आपको उस घर की इंफॉर्मेशन अच्छे से पता होनी चाहिए कि कितनी एंट्री पॉइंट्स है, कितने एग्जिट पॉइंट्स हैं, उस घर की कौन सी वीकेस्ट पॉइंट्स है जहाँ से हम आसानी से घुस सकते हैं। तो बस हम साइबर सिक्योरिटी कहाँ यूज करते हैं? हम साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं, तो हमको सॉफ्टवेयर का नॉलेज तो होना चाहिए। कोई भी सॉफ्टवेयर कहाँ रन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। लाइक मेरा फेवरेट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड है। ओके, तो मैं एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना चाहता हूँ, उसका आर्किटेक्चर कैसा है, और मैं थ्रू एंड्रॉइड डेवलपमेंट में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को और अच्छे से समझ रहा हूँ। सो नाउ करेंटली आई एम गोइंग वेरी स्लो। मैं एंड्रॉइड को अच्छे से समझ के अपना पूरा रूट एकदम बेस क्लियर कर रहा हूँ, ताकि आगे जब मैं साइबर सिक्योरिटी या पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जाऊं एंड्रॉइड में, तो मेरे को कोई तकलीफ ना आए ऐसे। क्योंकि अगर आपका ग्राउंड क्लियर है तो आप सीख अच्छे से जाओ। तो मैंने ये आंसर दिया था, और ये फैक्ट है, ये रियल आंसर है, इसीलिए मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख रहा हूँ। ओके, देन ही सेड ओके ओके ओके, नाउ फ्रॉम माय साइड इज ओवर, नाउ वी आर स्विचिंग यू टू HR। सो HR है, तो HR ने सबसे पहले पूछा कि आपको ये बैकलॉग है या नहीं, जो जनरल क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपकी कोई गैप है, एजुकेशनल गैप था नहीं। वो बस मेरा तो उसमें रिज्यूमे में लिखा ही हुआ था कि कौन से ईयर से कौन से ईयर तक मैंने 12th 10th किया है, कब कब तक, तो उसमें क्लियर पता चल जाता है गैप है कि नहीं। बट आई कॉन्फिडेंटली आंसर्ड। देन ही आस्क्ड मी लाइक हाउ यू मैनेज योर लाइफ इन दिस डिजिटल वर्ल्ड आफ्टर लॉकडाउन। तो मैंने बोला लाइक mentally I'm growing. This lockdown gave me a lot of benefits mentally, but physically I became approximately deactivated. I means जब कॉलेज जाते थे तो फिजिकल एक्टिविटीज बहुत होती थी, लाइक ट्रैवलिंग थ्रू बस, वेटिंग फॉर बस ऑन बस स्टैंड, बट ये सब चीजें लॉकडाउन में बंद हो गया और फिजिकली बहुत डीएक्टिवेट हो गया था। इस वजह से मेरा वेट गेन भी बहुत हो गया था, एंड फिजिकली थोड़ा मैं वीक हो चुका हूँ, बट आई एम इम्प्रूविंग नाउ टू यूजिंग एक्सरसाइज एंड प्लेइंग रेगुलरली क्रिकेट लाइक दिस। तो बोला ठीक है ओके, मतलब मेंटली मैंने ग्रो किया, मैंने उनको पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों बताए। देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि अगर आपके कॉलेज में कोई आपको प्रोजेक्ट दिया गया एज एन असाइनमेंट, तो आप उसको कैसे करोगे अगर आपके प्लान के थ्रू वो नहीं चल रहा है? तो मैंने बोला ओके, अगर मेरे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है और मेरे पास अभी भी टाइम है बहुत सारा, तो मैं अपने फैकल्टी की हेल्प लूंगा कॉलेज से। मतलब दिस वाज अ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला फैकल्टी से हेल्प लूंगा कि मैम दिस इज नॉट गोइंग थ्रू अकॉर्डिंग टू प्लान, सो व्हाट शुड आई डू? और अगर मेरे पास बहुत कम टाइम है तो मैं अपने फ्रेंड्स की हेल्प लूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो इंटरनेट से भी कोड कॉपी कर लूंगा। मैं ऑनेस्टली मैंने बोला ओके, कहीं पे भी। तो उनको थोड़ा रियलाइज हुआ कि बंदा ऑनेस्ट है, फेक नहीं है, जो उसके मन में आ रहा है बोल रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है। एज यू टोल्ड कि आंसर सही दे रहे हैं या गलत डजंट मैटर्स, कॉन्फिडेंस है या नहीं वो चेक होता है। ओके, बस तो कॉन्फिडेंस के साथ मैंने आंसर दिया, और 99% ऑफ टाइम मतलब 45 मिनट्स में मेरे फेस पे हल्की सी स्माइल तो थी। ऐसा प्रिपेयर तो कर ही दिया था। जब प्रिपेयर कर रहा था तब घड़ी घड़ी भूल जाता था स्माइल करना, पर
अभी थी इस टाइम पे, जब मौका था तब चौका मार दिया, ऐसा बोल सकते हो। देन बस यही था। और उन्होंने और कुछ तो नहीं पूछा। हाँ, पूछा कि तुम अपना डे कैसे मैनेज करते हो। मैंने बोला रात को बंद सोने से पहले थोड़ा टाइम टेबल बना के सोता हूँ कि कल क्या क्या करना है, लाइक दैट बस। और बोला कि अगर तुम्हारे प्लान के हिसाब से नहीं हुआ डे तो फिर मैं बोलूंगा कि, मैंने बोला कि जो काम इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट हो या सिर्फ इम्पोर्टेंट हो, पहले मैं उसको प्रेफर करूंगा। एंड जो इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर अर्जेंट है पर इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं उसको लेट गो करूंगा। ओके, जो इम्पोर्टेंट है, जिन काम के आगे इम्पोर्टेंट का टैग लगा है वो काम पहले होंगे, बाकी सब साइड में होंगे, लाइक दैट। तो बस 45 मिनट्स में यही हुआ। लेकिन मेरे से, मैंने क्वेश्चन भी प्रिपेयर किया था कि अगर वो मुझसे पूछें कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, पर उन्होंने पूछा नहीं। सो क्वेश्चन वैसे पूछा ही नहीं। आपके पास क्या क्वेश्चंस थे, अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, सो लाइक। क्वेश्चन ऑब्वियसली एक क्वेश्चन आपका ही उठाया हुआ था कि जब आप, अगर हम टीसीएस कंपनी ज्वाइन करेंगे तो हमको कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज, मैं किस पे काम करूं, मतलब किसके लिए मैं तैयार हूं कि आगे जाके अगर मेरे को उस पर काम करना पड़े तो मैं रेडी रहूं उसके लिए। तो कौन सी टेक्नोलॉजीज में मेरे को काम करना चाहिए, लाइक दैट, ये क्वेश्चन ये था। एंड दूसरा कि हाउ टू अपडेट माई निंजा प्रोफाइल टू डिजिटल प्रोफाइल, इज देयर एनी वे। ये दो क्वेश्चन थे मेरे, पर उन्होंने पूछे ही नहीं। और टाइम भी 40 की मिनट्स के ऊपर चला गया था, तो मैंने भी ऐसा नहीं पूछा कि सर मैं आई आस्क यू वन क्वेश्चन, वो खराब लगा मेरे को थोड़ा, तो मैंने नहीं पूछा। यही मेरा इंटरव्यू था और यही मेन कंक्लूजन मेरा यही था इस पूरे इंटरव्यू का। आपसे, मेरे से पहले बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू किया, आपके एक्सपीरियंस दिए, राइट, बट उन्होंने सिर्फ अपने दिए। मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसका भी देना चाहूंगा। उसने क्या किया था अपना, इसने इंट्रोडक्शन योरसेल्फ, लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसने अपने सारे इंटरेस्ट एरियाज बताया कि मेरे को यही चीजों में इंटरेस्ट है। पर फिर भी इंटरव्यूअर ने उससे वो क्वेश्चंस नहीं पूछे, अलग ही क्वेश्चन पूछे। तो मैं तो उसने मतलब बोला कि आई डोंट नो। फिर भी जो जो आता था आंसर दिया। बट देन ऑल्सो उसके बाद भी वो कंटिन्यूअसली वो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे जो उसके बिल्कुल इंटरेस्ट एरिया से बात। तो वो बेचारा क्या करे, तो उसने बोला सॉरी आई डोंट नो, यही करेगा और क्या करेगा। ओके, बट वो उसको अपसेट था बहुत। तो उसने एक छोटी सी ये गलती की कि वो इंटरव्यू को अपने डायरेक्शन की ओर नहीं लेके जा पाया। यहाँ उसको ये करना चाहिए था, अगर आपके साथ भी फ्यूचर में ऐसा होता है कि सपोज आप बोल रहे हो कि मेरे इंटरेस्ट एरियाज ये हैं, बट वो कुछ अलग ही पूछने, तो एक बार बोलो सॉरी आई डोंट नो। अगर आपको नहीं आता, आता हो तो बोल दो, नो डाउट। पर नहीं आता हो तो सॉरी आई डोंट नो बोल दो। एंड नेक्स्ट टाइम फिर से अगर ऐसा हो तो एक बार बोलो, एज आई टोल्ड यू सर और मैम, I don't have any interest in these areas. I have interest in these areas. So I have a good knowledge in these areas and I don't know about whatever you are asking. एक बार ये बोलो। अगर उसके बाद भी आ रहा है तो सॉरी आई डोंट नो। फिर भी अगर ये आ रहा है, आना तो नहीं चाहिए, वर्स्ट केस में भी नहीं आना चाहिए, फिर भी आ रहा है तो दो बार मैम को बस ये याद दिलाना है सर को कि हमारा ये इंटरेस्ट एरिया नहीं है, अकॉर्डिंग टू माई रिज्यूमे आई एम परफेक्ट, आई एम गुड इन दिस थिंग्स। ओके, तो आप उनको दो बार इंडिकेट करो कि भाई मेरे रिज्यूमे में से क्वेश्चन पूछ, उसमें से मत पूछ। ऐसे दो बार बस उनको इंडिकेट करो। अगर उसके बाद भी अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो आपने अपना बेस्ट दे दिया। ओके, देन अगर वो नहीं आंसर दे पा रहे हो तो आपकी कोई गलती नहीं है अगर इंटरव्यू खराब गया तो, क्योंकि गलती उनकी, उन्होंने उनसे वो आपसे क्वेश्चन पूछे नहीं जिसमें आपको अच्छा सा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो पूछा ही नहीं। तो क्या मतलब फिर, मतलब कोई हुआ ही नहीं। हमने जो प्रिपेयर किया था वो तो आया ही नहीं, हमको रिज्यूम ओरिएंटेड प्रिपेयर करके गया था वो बंदा, पर उससे वो क्वेश्चंस पूछे नहीं, तो उसकी क्या गलती, कोई गलती नहीं है। जो इमेज वो बनाई थी उसने रिज्यूमे से, वही रिज्यूमे की इमेज वो बनाने आया था उनके सामने, पर उन्होंने पूछी अलग, क्वेश्चन लिए, तो क्या करे। 99% लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, पर फिर भी अगर होए तो अपने रिज्यूम ओरिएंटेड बनो। इंटरव्यू का यही डेफिनेशन है कि जो आपने रिज्यूमे में लिखा है वो स्किल्स आपको आनी चाहिए, तो बस उसके बारे में प्रिपेयर करो। अगर फिर भी वो कुछ अलग ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आंसर आता हो तो वेल एंड गुड, दे दो। आंसर नहीं आता हो तो दो बार याद दिलाओ, नॉट कंटिन्यूअसली, एक के बाद एक क्वेश्चन पूछने के बाद बाद में सलंग नहीं बोलना। दो बार बोलो सॉरी आई डोंट नो, एज आई टोल्ड यू दैट आई हैव इंटरेस्ट इन दिस थिंग्स, आई डोंट नो अबाउट दिस। तो दो बार इंडिकेट करो, नहीं है तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इट्स ओके अगर इंटरव्यू खराब गया तो। बस अपना कॉन्फिडेंस सही रखना और नर्वस तो बिल्कुल नहीं होना। ये तो अंशुल भैया ने 100 बार बोला है, नर्वस बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, नर्वस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना है, फेस पे हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। और
कॉन्फिडेंस है, ऐसा नाटक नहीं करना है, अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और ये कब आएगा, जब आप अपने इंटरेस्ट एरियाज के थ्रू डिस्कशन करोगे। जैसे नहीं हम फ्रेंड्स से अपने बैठ के डिस्कशन करते हैं कि ये एरिया में इंटरेस्ट है, दो जनों को सेम एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है और दोनों फ्रेंड्स हैं, तो वो कैसे नॉर्मली बात करते हैं, अच्छा इसमें ये सीन है, इसमें ऐसे मैंने एक बार ट्राई किया था पर नहीं हुआ था। तो बस ऐसे ही बात करो। वो इंटरव्यूअर है, वो कोई राक्षस नहीं है, इंटरव्यूअर ही है, उसको भी वैसा ही नॉलेज है, बस वो थोड़ा बड़ा है आपसे और एक्सपीरियंस है और कुछ नहीं। बस उसके भी सेम एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है, आपके भी सेम है, अच्छे से डिस्कशन करना है नॉर्मली एज अ फ्रेंड। उन्होंने एक बार ये भी बोला था कि आप ऐसे डिस्कस हो रहे हो, आपके सामने फ्रेंड बैठा है, तो बस ऐसे ही अपने को आराम से चिल होकर इंटरव्यू देना है। रिज्यूमे ओरिएंटेड बनना है, ये एक मेन की पॉइंट है, रिज्यूमे ओरिएंटेड ही बनना है। और स्किल है ये, इंटरव्यू को, अपने इंटरव्यू को रिज्यूमे के ओरिएंटेड चलाना सीखना है अपने को। इंटरव्यू एक, अब हम अपनी डायरेक्शन के हिसाब से चलना, ये एक स्किल है, और ये स्किल अगर उसको रियलाइज हो गई इंटरव्यूअर को, तो वो तो इम्प्रेस होना ही है, बिल्कुल बिल्कुल। होना ही है। मैंने सिर्फ 10 दिन के इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखे हैं और खुद का देखा है, इस बेसिस पे बोल रहा हूँ। अंशुल भैया को तो मुझसे भी ज्यादा पता होगा, वो 2 साल से कम 2 साल, उससे भी ज्यादा हो सकता है, इंटरव्यूज के रिलेटेड काम कर ही रहे हैं, वो एक्सपीरियंस दूसरों के ले रहे हैं, खुद उन्होंने इंटरव्यूज दिए, तो उनको तो मुझसे भी ज्यादा पता होगा। बट दिस वॉज माई एक्सपीरियंस एंड कंक्लूजन। सो थैंक यू सो मच। बट यार मैं सभी को एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, वीडियो को पॉज मत करना, छोड़ के मत जाना। मेरे को लगता है ये इंटरव्यू काफी ज्यादा जेन्युइन था। मैं यार हर सारे इंटरव्यूज में अपने आप देता हूँ कि टिप्स, यार ये बंदे ने क्वेश्चन बोला इसके बाद टिप्स ये। मुझे लगा यहाँ इन्होंने दिए टिप्स यार, मतलब मैं एकदम बैठ कर ऐसे चुपचाप बैठकर सुन रहा हूँ पूरा इंटरव्यू। मैं बस नॉक नॉक कर रहा हूँ कि हाँ यार ठीक है। लाइक आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। मैं इनके फ्रेंड्स के, इनका जो फ्रेंड का इंटरव्यू उसके बारे में मैं नहीं, मतलब आई लाइक बिल्कुल चुप रहूंगा। बट इनके इंटरव्यू की बात करता हूँ फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग। यार अगर तुम इनका इंटरव्यू देखोगे ना, यार इन्होंने बोला लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, अगर तुम लोगों ने इंटरव्यू ढंग से सुना हो तो। उसके बाद भी इनसे स्टैक पूछा गया है, ट्रीज पूछा गया है, ट्रीज में बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री के डिफरेंसेस इन्होंने मेंशन किए। एंड आई थिंक यार अगर वो तुमने बता दिया ना, तो इंटरव्यूअर अगर जब भी तुम्हें सेलेक्ट नहीं कर रहा, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उसकी मिस्टेक है यार। इस बंदे को क्या नहीं आता तुम ये बताओ। तुमने हर एक चीज पे टेस्ट कर लिया, तुमने क्लाउड कंप्यूटिंग पूछ ली, साइबर सिक्योरिटी पूछ ली, उसके बाद तुम एंड्रॉइड पूछ रहे हो यार। यार इट वाज लाइक अमेजिंग सेशन। एंड थैंक यू सो मच, लाइक आप इस प्लेटफॉर्म पर है एंड यू शेयर योर होल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आई विश यार ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो और सबकी हेल्प ये वीडियो जल्दी करें। सो थैंक यू सो मच भैया 90% आपका ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। मेन कॉन्फिडेंस लाना, आपको ही पता है, कोई भी इंटरव्यू या कैसा भी कन्वर्सेशन हो, 93% हमारा लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज ही होता है। ओके, 7% इज जस्ट वर्बल। तो 93% कॉन्ट्रीब्यूशन तो आपका ही हुआ ना, मेरा तो खाली 7% है। तो आपको सबसे बड़ा थैंक यू। अगर आप ये 100 वीडियो एक्सपीरियंसेस अगर आप नहीं डालते, तो शायद मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाता। मेरे को बस ये सेटिस्फेक्शन, मेरे को कोई टेंशन नहीं इंटरव्यू होगा सिलेक्शन नहीं होगा, इट्स ओके। पर मेन मेरे को ये सेटिस्फेक्शन है कि विद द हेल्प ऑफ यू मैं अपना बेस्ट दे पाया। और ये सबसे ज्यादा लाइफ में इम्पोर्टेंट है कि अपना बेस्ट देना है। एक्जेक्टली। उसके बाद रिजल्ट्स हमारे हाथ में तो होते ही नहीं है, रिजल्ट्स तो रिक्रूटर के हाथ में, वो सिलेक्ट करेगा नहीं करेगा, उसका मूड अच्छा होगा नहीं करेगा, ओके। बट हमने अपना बेस्ट दिया, उसका सेटिस्फेक्शन है। और ये एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे इंटरव्यूज जो होंगे उसमें भी हमको एक्सपीरियंस होगा कि अच्छा मैंने ये शायद अच्छा और भी अच्छा कर सकता था, अगर मैं यहाँ बोलता तो वो और भी अच्छी जो चीज है वो हम नेक्स्ट इंटरव्यू में एंटर कर सकें, लाइक दैट। और अभी तो 2022 बैच के इंटरव्यूज हैं, ओके। अभी तो एक पूरा चौथा साल पड़ा है, ओके। उसमें भी बहुत सारे इंटरव्यूज होंगे, तो ये एक एक्सपीरियंस की तरह भी हम ले सकते हैं अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो, ओके। बिल्कुल जी बिल्कुल। विन विन सिचुएशन ही है, विन विन सिचुएशन ही है, कोई भी हमारा लॉस है ही नहीं। विन अगर सिलेक्ट हुए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो और भी अच्छी बात है, एक्सपीरियंस मिला तो कोई लर्न और विन, यही आप, ये तो बहुत पुरानी वो बोलते हैं ना, सेइंग है कि यू डोंट हैव टू लूज। आप एग्जैक्टली। हारोगे, आप जीतोगे, या तो सीखोगे, बस। बिल्कुल जी बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच यार, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन रहे। थैंक यू। थैंक यू भैया। और मैं तो, ऐसा नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो बस आपको भूल जाने का, अभी क्या टेक एंड टारगेट, नो नो, ये तो अभी बहुत आगे भी
इंटरव्यूज देने हैं मेरे को लाइफ में, खाली ये लास्ट थोड़ी था। थैंक यू सो मच यार, जल्दी मिलते हैं दूसरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ, नॉट ओनली दिस वन, फिर तो यार जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू चलो ठीक है।